मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के पास विकास के लिए कुछ क्यों नहीं है, बीजेपी के पास नीट्स के लिए कुछ क्यों नहीं है, एग्जामिनेशन परीक्षा लीक पर के लिए कुछ क्यों नहीं है, बीजेपी के पास महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं है, महंगाइयों के लिए कुछ क्यों नहीं है। बीजेपी 30 साल 25 साल 40 साल पुरानी बातों को, और जिस तरह एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को स्वाभिमान सम्मान और अभिमान के साथ विश्व में सर्वश्रेष्ठ किया, हमेशा और आज के दिन जब स्पीकर का चयन हुआ और सहमति के साथ और एक बेहतर संदेश दिया गया, वहां आप रंग में भंग और पहले दिन ही आपने कह दी कि तकरार के रास्ते ही होंगे। तो अब जब आप रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, आप क्या उम्मीद करेंगे जब आप पहला दिन ही राजनीतिकरण कर दिए सदन का। सब कुछ के बाद आपने रंग में भंग कर दिए और मूल्यों और नैतिकता को आप संरक्षण भी नहीं दिया, और आप कंप्लीट पार्टी के एजेंडे पर स्पीकर साहब को बाध्य कर दिए। तो ये तो गलत है, ये परंपरा तो गलत है। ये बताइए, स्पीकर का चुनाव हो गया है, डिवीजन की मांग कुछ टीएमसी कह रही कि हमने मांग की थी या वो बात उठाई नहीं गई, क्या लगता है? आप तो अंदर थे, क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि टीएमसी के कुछ साथियों ने इस बात को रेज किया, लेकिन उस बात को अनसुनी कर दी गई, तो फिर मुझे लगा कि उस पर बहुत असिस्ट नहीं किया गया। तो असिस्ट यदि किया जाता तो निश्चित रूप से डिवीजन होती, असिस्ट नहीं किया गया और विपक्ष के द्वारा असिस्ट नहीं किया गया ज्यादा मजबूती के साथ, और इस लोकतांत्रिक मूल्यों को लगा कि रहने दिया जाए, तो वो व्यवस्था लागू रह गई, परंपरा लागू रह गई।